ओम्स लॉ से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है एग्जाम्पल 12. करंट फ्लोज थ्रू अ कंस्ट्रिक्टेड conductor as shown in figure 3.17. The diameter d1 equals to 2.0 mm and the current density to the left of the constriction is J equals to 1.27 into 10 to the power 6 ampere per meter square. First, what current flows into the constriction? Second, if the current density is doubled as it emerges from the right side of the constriction, what is the diameter d2? अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है. अब यहाँ पे जो पाइप है वो यूनिफॉर्म नहीं है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायमीटर जो है इसका ज़्यादा है, ब्रॉड है, तो यहाँ पे नैरो है. अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे है कि द करंट फ्लोज थ्रू द कंस्ट्रिक्टेड एज कंस्ट्रिक्टेड कंडक्टर एज शोन इन फिगर. डायमीटर d1 जो है डायमीटर ये 2.0 mm है, यहाँ पे दिया हुआ है, और करंट इस डायरेक्शन में से फ्लो कर रहा है. अब यहाँ पे आकर के जो डायमीटर है वो चेंज हो जाता है, वो d2 है डायमीटर. तो एंड द करंट डेंसिटी टू द लेफ्ट ऑफ द कंस्ट्रिक्शन इज 1.27 इंटू 10 to the power 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. यहाँ पे डायमीटर है और करंट डेंसिटी यहाँ का दिया हुआ है. अब क्वेश्चन है कि व्हाट करंट फ्लोज इनटू द कंस्ट्रिक्शन. अब इस कंस्ट्रिक्शन में क्या करंट फ्लो करेगा, करंट डेंसिटी दिया हुआ है, यहाँ पे क्या करंट फ्लो करेगा, आई हमें फाइंड करना है. इफ़ द करंट डेंसिटी इज डबल एज इट इमर्जेस फ्रॉम राइट साइड ऑफ द कंस्ट्रिक्शन, व्हाट इज द डायमीटर d2. हमें d2 भी फाइंड करना है कि अगर करंट डेंसिटी यहाँ पे डबल हो जाता है, तो अगर करंट डेंसिटी यहाँ पे आके डबल हो जाता है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे करंट डेंसिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है वो कम है और यहाँ पे ज़्यादा है. तो इसका सॉल्यूशन हम इस तरह से करेंगे कि जो सबसे पहले तो जो गिवन डेटा है यहाँ से हम वो पहले लिखेंगे कि यहाँ d1 जो है, d1 दिया हुआ है 2.0 mm एंड j इक्वल्स टू 1.27 इंटू 10 to the power 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. और J2 मीन्स कि करंट डेंसिटी एट दिस पॉइंट, यहाँ पे जहाँ पे नैरो हो रहा है, जहाँ पे d2 इसका डायमीटर है, वहाँ का करंट डेंसिटी J2 इक्वल्स टू 2J1, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है if the current density is doubled as it emerges from the right side of the constriction, what is the diameter d2. तो करंट डेंसिटी यहाँ पे इनडायरेक्टली वो दे रखा है कि वो J2 है, यहाँ का डबल है, मीन्स कि J अगर इतना है तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो करंट डेंसिटी हमें इस पॉइंट का मिल जाएगा. अब करंट फ्लोइंग इनटू द कंस्ट्रिक्शन इज, अब करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, वो I1 करंट इस डायमीटर से फ्लो कर रहा है, तो वो हो जाएगा J1 इक्वल्स टू J1 मल्टीप्लाइड बाई A इज क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस एट दिस पॉइंट. तो J जो है 1 जो है वो करंट डेंसिटी और A जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. तो J1 हमारे पास है, दिया हुआ है, और A जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो D हमारे पास में दिया हुआ है ये, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर फार्मूला से हम निकालेंगे, तो D का हाफ कर देंगे, D1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन वो निकल जाएगा. तो I हमारा निकल जाएगा, I1 इक्वल्स टू मीन्स जितना करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है उतना ही करंट वो नेट उतना ही यहाँ पे फ्लो करेगा. यहाँ पे चेंज क्या होगा, यहाँ पे करंट डेंसिटी जो है वो यहाँ पे आकर के वो बढ़ जाएगा, बट जो नेट करंट होगा वो सेम होगा. तो और करंट क्या है, करंट जो है करंट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शन. तो यहाँ पे I हमारा निकल के आता है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू रख दें करंट डेंसिटी का, एरिया और D का वैल्यू रख दें, पाई का वैल्यू रख दें, तो यहाँ पे निकल के आता है करंट 3.987 एम्पियर. अब फॉर स्टेडी फ्लो ऑफ करंट, स्टेडी फ्लो जब करंट के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे I1 इक्वल्स टू I2, जैसे कि पहले बताया कि जितना करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है उतना ही यहाँ से भी बाहर राइट साइड से भी उतना ही करंट फ्लो करेगा. तो I1 इक्वल्स टू I2. अब इस कंडीशन पे हम यहाँ पे इससे वैल्यू को रखेंगे, तो I1 को हम कह सकते हैं, I1 के लिए को डिफाइन किया करंट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एट दिस पॉइंट D1, एंड I2 इक्वल्स टू करंट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस पॉइंट.
तो यहाँ पे J1 मल्टीप्लाइड बाई A1 इक्वल्स टू J2 मल्टीप्लाइड बाई A2, और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे J1 की वैल्यू रख देंगे और A1 क्या है पाई आर स्क्वायर, आर को D1 डिवाइडेड बाई 2 हाफ कर देंगे, डायमीटर को हाफ कर दिया यहाँ पे तो रेडियस आ गया, तो रेडियस पाई आर स्क्वायर। सेम यहाँ पे J2 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे क्या है D2, D2 हाफ, D2 का हाफ कर देंगे तो वो हो जाएगा R2, D2 डिवाइडेड बाई 2 और स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे J2 के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, पुट किया हुआ है 2J1, J2 के लिए यहाँ पे वैल्यू रखा हुआ है 2J1 रख दिया है ताकि जो कॉमन टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाए। अब यहाँ पे J1 को कैंसिल कर दिया गया है और जो भी कॉमन इसमें है उसको कैंसिल करने के बाद D2 का जो वैल्यू आ जाता है वो आ गया 1/√2 D1। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे इसे तो D2 के लिए हम वैल्यू निकालेंगे 1/√2 D1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.707, 1/√2 का वैल्यू 0.707 D1, तो D2 यहाँ पे D1 के टर्म में आ गया है। तो अब यहाँ जो D1 है वो तो हमें दिया हुआ है वैल्यू, वो D1 का वैल्यू 0.2 mm दिया हुआ है, तो D1 का वैल्यू रखने के बाद यहाँ पे D2 का वैल्यू निकल जाएगा जो कि हो जाएगा 0.707 इंटू 10⁻2 इंटू 0 mm, डैट इज़ 1.414 mm। तो इस तरह से हम D2 जो यहाँ पे ये पूछा गया है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द इफ़ द करंट डेंसिटी इज़ डबल एज इट इमर्जेस फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कंस्ट्रक्शन व्हाट इज़ द डायमीटर D2, तो ये D2 का डायमीटर क्या होगा, ये यहाँ पे हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से दोनों पार्ट जो है हमारा कवर हो जाता है। पहला पार्ट में था कि हमें करंट डेंसिटी हमें फाइंड करना था, करंट फाइंड करना था कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो चूँकि करंट डेंसिटी हमारे पास में है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो हमें करंट फाइंड यहाँ पे हम आसानी से कर सकते हैं, करंट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, तो इसे हम करंट फाइंड कर लिया। अब करंट जब हमें पता चल गया तो हम कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे कि जितना करंट लेफ्ट में है उतना ही करंट राइट में है, तो I1 इक्वल्स टू I2। अब I1 I2 को फिर से हमने डिफाइन कर दिया, करंट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करंट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे A को यहाँ A के लिए यहाँ पे लिख दिया पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे A2 के लिए लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर, R के लिए R जो है यहाँ पे क्या है D1/2, मतलब डायमीटर का हाफ कर दिया यहाँ पे, और इस तरह से जो कॉमन टर्म आए यहाँ पे J के लिए फिर यहाँ पे लिखा हुआ है J2 इक्वल टू 2J1, और जो कॉमन टर्म है J1 2 ये सब कैंसिल हो जा रहे हैं, कैंसिल हो करके, और D2 जो है हम D1 के टर्म में हमने फाइंड कर लिया, और D1 का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है और उससे D2 का वैल्यू हम फाइंड कर लिए। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आई थिंक कि 1-2 अटैम्प्ट करने के बाद इसे आराम से आप कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू।